किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके 7 बेटे थे। वो लकड़हारा और उसके बेटे गांव के जमींदार के यहाँ लकड़ियाँ काटने जाते थे और लकड़ी के एक एक गट्ठर के बदले जमींदार ने कोई भी एक अनाज एक एक सेर देने की व्यवस्था कर रखी थी। क्योंकि उन लोगों को कुछ खाना बनाना नहीं आता था, तो वो सब एक एक सेर चना ले लेते थे अपने अपने गट्ठरों के बदले में। उनके अपने घर में, जो कि भिखारियों के अड्डे जैसा दिखता था, सबने अपने अपने चूल्हे अलग बना रखे थे और दिन भर लकड़ियाँ काटने के बाद वो सब अपने चने लेकर आते, अपने अपने चूल्हों पर उन्हें भूनते और उसे ही खा कर पड़े रहते। यही उनकी दिनचर्या थी। उस बूढ़े की अवस्था हमेशा से ऐसा नहीं थी। एक समय था जब उसका भी गांव में नाम और प्रतिष्ठा थी। उसके बड़े बेटे के विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद उन लोगों की स्थिति दयनीय होने लगी थी। लोगों ने बहू को अशुभ कहा, इसलिए बूढ़े ने बहू का गौना नहीं कराया। बड़े बेटे के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे। अब गांव के लोग बूढ़े को उसका गौना करने के लिए बार बार बोलने लगे। एक दिन बूढ़े ने अपने बड़े बेटे को बहू का गौना करने के लिए भेज दिया। बड़ा बेटा अपनी पत्नी को घर लेकर आया और उसे पड़ोसी के यहाँ पर छोड़कर लकड़ियाँ काटने चला गया। इधर पीछे से पड़ोसन ने बहू को उसका ससुराल दिखा दिया। अपने ससुराल को देखकर बहू को रोना आ गया, पर वह तनिक भी नहीं घबराई। उसने अपने भाई के पर रोने की जगह झाड़ू उठाई और उस झोपड़ी की सफाई में जुट गई। उसने सारे चूल्हे तोड़ डाले और केवल एक चूल्हा बचा लिया। सफाई के बाद उसने पानी भरा और सबके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। गोधूली बेला में जब बूढ़ा और उसके बेटे वापस आए तो झोपड़े की सफाई देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर जब सबको अपने अपने चूल्हे नहीं दिखे तो वो सब बहू पर क्रोधित होने लगे। एक बोला, ये देखो, ये तो आते ही सत्यानाश करने पर तुल गई। केवल अपने पति का चूल्हा बना रहने दिया और हम सब का तोड़ दिया। अब एक चूल्हे पर सारे चने भूनने में कितना समय लगेगा और हम सबके तो भूख के कारण प्राण ही निकले जा रहे हैं। बहू ने सबको मुंह हाथ धोने के लिए कटोती में पानी दिया और सारे चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। उसने सारे चने पीसे, उसके आधे आटे की रोटियां बनाई और आधा आटा बचा लिया। इधर सारे भूख से विकल हुए जा रहे थे। कुछ समय में बहू चने की रोटियां और साग लेकर आई और सबको खाना दिया। सब बहुत भूखे थे, खाने पर टूट पड़े। बहुत दिनों बाद उन्हें कुछ खाने जैसा मिला था। रोटियां बहुत थी, सबने ठूस ठूस कर खाई और जब अघा गए तब खाना बंद कर दिया। अगले दिन सुबह काम पर जाते समय बहू ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा कलेवा में खाने को दिया। संध्या समय जब सब काम से वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। वो सब हाथ मुँह धोकर खाने बैठ गए। सभी कहने लगे कि इतने दिनों से बहू को नहीं लाकर बेकार ही कष्ट उठाते रहे। एक दिन बहू ने ससुर से पूछा कि जमींदार केवल चने ही देता है कि और कुछ भी देता है। ससुर ने उसे बताया कि जमींदार ने तो कोई भी अनाज एक एक सेर देने की व्यवस्था कर रखी है। तब बहू ने उन सब से अलग अलग अनाज लाने के साथ ही एक एक छोटा गट्ठर लकड़ी का घर के लिए भी लाने को कहा। बहू ने उन लकड़ियों के बदले में पड़ोसियों से मसालों, तेल, घी और दूध दही ले लिए और फिर बूढ़े और उसके 7 बेटों को भोजन में दाल, चावल, कढ़ी, साग आदि भी मिला। वो सब बहुत खुश हुए। ऐसा खाना उन्हें किसी के यहाँ भोज पर जाने में ही मिलता था और सब तो उन्हें बुलाते भी नहीं थे। धीरे धीरे बहू ने घर में अनाज की कोठियाँ बना ली और लकड़ी भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर ली। अब बूढ़ा
उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहकर बुलाते। धीरे धीरे उसने ससुर का काम पर जाना बंद करवा दिया और उनके लिए एक किराने की दुकान खोल दी। अब गांव में उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। यह कहानी भारतीय घर गांव में स्त्री के प्रबंधक गुण बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।